हेलो व्यूअर्स, आज जो मूवी की एक्सप्लेन हम करने वाले हैं उसका नाम है जान, जो एक रोमांटिक एक्शन मूवी है। तो चलिए जान लेते इस मूवी की पूरा कहानी। मूवी की शुरुआत होती है एक जाबाज पुलिस ऑफिसर से जिसका नाम है सूर्यदेव सिंह, जिससे आपराधिक बहुत डरती है। वो आपराधी की पति बहुत कठोर है और यहाँ पर वो कुछ अपराधी को गिरफ्तार करती है जो देश में आतंक फैलाने वाली थी, जिसकी वजह से सरकार उन्हें पुरस्कार से भूषित करती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री सूर्यदेव से ये कह रही होती है कि सूर्यदेव अपराधी की पति बहुत कठोर है, उन्हें एक चूल भी छाड़ नहीं देती। सूर्यदेव से मिलने आती है उसकी सौतेली भाई विशंबर और उसकी सारा परिवार। वो आकर उन्हें बधाई देती है। यहाँ पर और एक महिला को हम देखते हैं जिसका नाम है रुक्मणी, जो सूर्यदेव की लौती पोती काजल को देखभाल कर कर बड़ा किया है। काजल की माता पिता मार चुकी है। यहाँ पर सूर्यदेव ये कह रही होती है कि उनकी लौती पोती जो एब्रोड में पढ़ती है वो कल ही इंडिया आ रही है। उधर हम विशंबर को देखते हैं कि वो एक फ़ोटो को देखकर उसे गाली दे रही होती है और उसकी साला बानवारी उसे पूछ रही होती है कि वो क्यों इस फ़ोटो को देखकर गाली दे रही। वो कहती है कि वो उसकी पिता की फ़ोटो है। उसकी पिता उसकी सौतेली बहू सूर्यदेव को संपत्ति की ज़्यादा हिस्सा और सुंदरनगर गांव दे गया है और उसे काम दिया है इसकी वजह से कि वो बानवार की बहन जो एक नाचने वाली है उसे शादी किया था। यहाँ पर विशंबर की बेटा नागेंद्र आकर विशंबर को ये कह रही होती है कि विशंबर भी नागेंद्र को कुछ भी नहीं दे पाएगी, पर विशंबर कहती है कि वो अपने पिता की तरह नहीं है। वो नागेंद्र को अपनी वंश की वारिस बनाएगी और उसे सुंदरनगर गांव भी देगी और इसकी वजह से उन्हें काजल को मारना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले ही दिन रुक्मणी और सूर्यदेव को जो एयरपोर्ट आया है काजल को रिसीव करने के लिए, काजल आती है। यहाँ पर सूर्यदेव जाकर अपनी पोती को गले लगाती है और रुक्मणी ये कह रही होती है कि सूर्यदेव काल से सोई नहीं है, कब वो अपनी पोती को देखेगी। वो लोग काजल को घर ले आती है और यहाँ पर सभी आती है, सब बहुत खुश होती है। काजल को हम देखते हैं कि वो अपनी दादाजी के साथ समुद्र के किनारे जॉगिंग के लिए जाती, जहाँ पर कुछ गुंडे आकर उसे उठा कर ले जाती और सूर्यदेव यहाँ पर उन्हें रोकना चाहती पर रोक नहीं पाती। सूर्यदेव यहाँ पर सारे जगह पर फ़ोन कर रही होती अपनी पोती को ढूंढने के लिए। उधर हम देखते हैं कि यहाँ पर उस गुंडे काजल के साथ जो ज़बरदस्ती करना चाहती है और एक लड़का आकर यहाँ पर काजल को बचाती है और उसे घर ले आती है और यहाँ पर सूर्यदेव अपनी पोती को देखकर उसे गला लगाती है। काजल उस लड़के से उसकी सारी परिवार से मिलाती है और उसका नाम है करण। ऐसे ही करण के साथ सूर्यदेव की पहली बार जान पहचान होती है और काजल को किडनैप करा उस गुंडे को भेजा था विशंबर ने। सूर्यदेव यहाँ पर ये तय कर लेती है कि वो अपनी पोती काजल को सुंदरनगर भेज देगी और ये बात वो रुक्मणी से कह रही होती है। वो कहती है कि वो काजल को सुंदरनगर इसलिए भेजेगी कि सुंदरनगर उसकी दोस्त रोशनलाल रहती है और उसकी पोता रोहित जो आर्मी में डॉक्टर है, वो चाहती है कि रोहित के साथ काजल की शादी कराने के लिए और इसकी वजह से वो चाहती है काजल और रोहित दोनों दोनों से मिले। और वो रुक्मणी से ये भी कह रही होती है कि वो नहीं चाहती कि काजल की माता पिता के साथ जो भी हुआ था काजल के साथ भी ऐसा कुछ हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले ही दिन सूर्यदेव करण को बुलाती है। वो करण के बारे में ये जान पाया कि करण की माँ बीमार है और अस्पताल में करण को पैसों की और काम की ज़रूरत है और वो करण को कहती है कि वो काजल की बॉडीगार्ड बने और सुंदरनगर गांव जाए और करण भी यहाँ पर राज़ी होती है। करण को हम देखते हैं कि वो अस्पताल आती है, अपनी माँ को दिलासा देती है और वो अपनी माँ को ये कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही है और डॉक्टर उसकी ख्याल रखेगी। करण यहाँ पर डॉक्टर को बहुत सारा पैसा देती है और कहती है कि अपनी माँ को ख्याल रखने के लिए। करण का असल में भाड़ा किया है विशंबर ने। विशंबर आदमियों को देकर काजल को किडनैप कराया था और करण को देकर काजल को बचाया है। वो ये सब इसलिए क्या है क्योंकि वो सूर्यदेव की विश्वास और आस्था करण जीत सके और यही होता है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि सूर्यदेव करण को काजल, रुक्मणी और उनकी नौकर डामरू के साथ सुंदरनगर भेजती है। वो लोग सुंदरनगर यहाँ पर आकर रहना शुरू करती है। काजल जो मान ही मान करण को पसंद करना शुरू करती है। यहाँ पर उनसे मिलने आती है रोशनलाल और उसकी पोता रोहित। वो लोग सभी से परिचय होती है, करण से भी। रोशनलाल उन्हें रात को खाने के लिए आमंत्रण करती है। वो लोग खाने पे जाती है, वहाँ पर सभी मिलकर बहुत अच्छे समय बिताती है। अगले दिन यहाँ पर रोहित काजल को लेकर घूमने आती है और करण इस मौके पे रहती है कि वो काजल को मार सके, बट ऐसा कुछ नहीं होती। काजल जो करण के नज़दीक आना चाहती है और यहाँ पर एक घटना घटाती है, बट
कारण उसे उस घटना से बचा लेती है। और काजल जो कारण के प्रति और भी आकर्षित होती है, वो काजल कारण के लिए मंदिर पे जाकर पूजा करती है, इसलिए कि उन दोनों की मेल हो, और कारण की भावनाओं में डूबती है। यह पर विशंबर कारण को फ़ोन कर ये बता रही होती है कि उसे काजल को जल्दी जल्द मारना पड़ेगा। जब वो लोग एक दिन घूमने आती है एक जगह पर, जब काजल एक रस्सी से झूलती हुई ब्रिज के ऊपर चढ़ती है और कारण उस ब्रिज की रस्सी को काट देती है और काजल यहाँ पर झूल जाती है और पानी में गिरने वाली होती है और मारने वाली होती है। यहाँ पर उनकी नौकर धानु और डामरू आकर कारण को ये बता रही होती है कि उसे जाकर काजल को बचाने के लिए, बट कारण यहाँ पर चुप रहती है और देखती रहती है। पर एक समय कारण खुद को रोक नहीं पाती, वो जाकर काजल को उस हालत में बचाती है। ऐसे हम देखते हैं कि काजल और भी कारण के प्रति आकर्षित हो जाती है, कारण को प्यार करना शुरू करती है। वो कारण को एक मज़ार के सामने ले आती है और अपनी प्यार की इजहार करती है, बट कारण उसे मना कर देती है। काजल कारण को अपने प्यार की इजहार करती रहती है। कारण जो यहाँ पर आई है काजल को मारने के लिए, काजल को मारने से उसे पैसा मिलेगी, जिस पैसों से वो अपनी माँ की इलाज करा पाएगी। और वो अपनी मान से मान लड़ती रहती है और वो तय करती है कि वो काजल को अपनी सच्चाई बता देगी। वो एक कागज़ में अपनी सच्चाई लिखती है और काजल को देती है पढ़ने के लिए, बट काजल उस कागज़ को नहीं पढ़ती, उसे छींट कर फेंक देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कारण जो मान ही मान लड़ती रहती है और उधर काजल जो अपने प्यार की इजहार करती ही रहती। और एक समय कारण भी अपनी इमोशन को रोक नहीं पाती, वो काजल के प्यार को मान लेती है। ऐसे हम देखते हैं कि दोनों के बीच प्यार हो जाती है। यहाँ पर विशंबर जो ये जान जाती है कि काजल और कारण में प्यार हो चुका है, और वो और भी क्रोधित हो जाती और वो और एक गुंडा को हायर करती है काजल को मारने के लिए। यह पास सुंदरनगर गांव में वो लोग एक मेले पे आती है। उधर उस गुंडे अपने आदमियों को लेकर आती है और काजल के ऊपर हमला करती है, उसे उठाकर ले जाती है। कारण काजल को बचाने के लिए उसके पीछे जाती है। यह बार रुक्मणी फ़ोन कर सूर्यदेव को सब कुछ बताती है। उधर रोशनलाल पुलिस को कहती है कारण और काजल को ढूंढने के लिए। कारण और काजल दोनों यहाँ पर गुंडों से बचती रहती है और एक जगह पर कारण काजल को अपनी सच्चाई कहती है कि वो क्यों सुंदरनगर आया था उनके साथ। वो कहती है कि वो काजल को मारने के लिए आया था, बट काजल उसके बाद विश्वास नहीं करना चाहती। यह बार कारण अपनी ज़िंदगी की कहानी काजल को कहती है कि वो जब वो बचपन में थी उसकी पिता मार चुकी थी, उसकी माँ ही उसे बड़ा किया है और उसकी माँ उसके लिए सब कुछ है। उसकी माँ बीमार हो चुकी है, उनकी इलाज के लिए बहुत सारी पैसों की ज़रूरत है। कारण जो बेरोज़गार है उसके पास पैसा नहीं है और पैसों की इंतज़ाम करने के लिए वो काजल की हत्या करने की सुपारी लिया था। और यहाँ पर वो दोनों जब ये सब बात कर रही थी, उस गुंडे उन दोनों को देख लेती है और यहाँ पर कारण को पीछे से गोली कर देती है। वो लोग पहाड़ से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उन्हें होश आती है, काजल कारण को एक मंदिर पे ले आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कारण काजल की पीठ से उस गोली को निकालती है और उसे बचा लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्यदेव वो सुंदरनगर आया है और रुक्मणी उसे सब कुछ बताती है। सूर्यदेव कारण जिस घर में रहती थी उस रूम में जाती है और जाकर वहाँ पर उन्हें उस कागज़ मिल जाती है जो कारण काजल के लिए लिखा था और वो जान जाती है कि कारण काजल को मारने के लिए यहाँ पर आई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि काजल और कारण जो गुंडों से बचती रहती है और वो यहाँ पर रास्ते पे पुलिस की गाड़ी दिखती है और वो पुलिस से मदद लेने जाते हैं। वो लोग उन्हें जीप में बैठाती है। असल में वो लोग पुलिस नहीं, वो है विशंबर की भेजे हुई गुंडे। और वो लोग यहाँ पर कारण को गाड़ी से लॉक कर देती है और काजल को उठाकर ले जाती है। कारण खुद को जैसे तैसे कर छुड़ाती है और काजल के पीछे जाती है और उस गुंडे से काजल को बचाती है। उधर हम सूर्यदेव को देखते हैं कि वो पुलिस को ये वादा दिया है कि कारण को जब भी वो देखेगी उसे गोली करने के लिए। कारण और काजल दोनों पुलिस से बचती रहती है। वो आकर एक जगह पर छुपती है। यहाँ पर सूर्यदेव उनके ढूंढती वहाँ पर चली आती है। सूर्यदेव कारण को गोली करना चाहती है और काजल और कारण वहाँ से भी भागती है। यहाँ पर विशंबर को हम देखते हैं कि उसकी पत्नी राजरानी कारण की माँ को लेकर आई है और उसकी माँ को यहाँ पर बंदी बना लेती है। वो कहती है कि कारण अपनी माँ के लिए काजल को लेकर यहाँ पर आएगी। विशंबर की बेटा नागेंद्र काजल और कारण को ढूंढ लेती है और वो कारण को कहती है कि काजल को दे देने के लिए उसकी माँ उन लोगों के हवाले है, उन लोग वो उनकी माँ को मार देगी। बट कारण यहाँ पर काजल को नहीं देती और वो यहाँ पर नागेंद्र के साथ कारण की यहाँ पर लड़ाई होती है। वो नागेंद्र को अच्छा से पिटाई करती है।
यह पर ही काजल यह पर जान जाती है कि विशंबरी उनके असली दुश्मन है। और कारण यह पर काजल को चुप रहने के लिए कहती है कि जब तक वो अपनी माँ को उन लोगों से छुड़ा कर नहीं ले आती, काजल और कारण को चुप रहना पड़ेगा। उधर सूर्यदेव जो पुलिस को लेकर कारण और काजल को ढूंढती रहती है, वो भी कारण और काजल को पा जाती है। वो काजल को ले जाती है और कारण को पुलिस के हवाले करती है। यहाँ पर पुलिस कारण के ऊपर बहुत टॉर्चर करती है और उससे जानना चाहती है कि वो किसके कहने से काजल को मारना चाहती है, पर कारण यहाँ पर कुछ नहीं कहती। कारण की हालत देखते हुए काजल कारण को कहती है कि उसे सब कुछ बता देने के लिए, बट कारण कहती है कि उसकी माँ उसके लिए सब कुछ है, वो अपनी माँ के लिए सब कुछ सहन करेगा, और काजल को भी चुप रहने के लिए कहती है। ऐसे हम देखते हैं कि कारण और काजल दोनों ही अपने प्यार के गाम में जीती रहती है और कारण के ऊपर बहुत टॉर्चर होती है। उधर सूर्यदेव जो जाकर रोशनलाल से बात करती है, वो रोशनलाल से ही कहती है कि वो काजल की शादी रोहित से कराना चाहती है। रोशनलाल यहाँ पर राजी होती है और रोहित भी हाँ करती है, और सूर्यदेव जाकर ये बात काजल को कहती है। काजल मना कर देती है और अपनी दादा को बहुत कुछ कहती है। यहाँ पर सूर्यदेव यहाँ पर काजल को ये बता रही होती है कि 18 साल पहले जब उसकी माता पिता को उनकी दुश्मन ने जहर दिया था, उसकी पिता मार चुकी होती है और उसकी माँ को अस्पताल लिया आया होता है, और यहाँ पर उसकी माँ भी मर जाती है और काजल की जन्म होती है। नार जब काजल को उनके हाथ पे देती है, वो अपनी बेटा और बहू की गम भूलकर काजल को गले लगाती है और काजल को देखते हुए उसे पालना शुरू करती है। ऐसे वो ज़िंदगी जीती है, और ये सब कुछ सुनकर काजल को भी बहुत बुरा लगती है। वो अपनी दादाजी की बात मान लेती है, पर उसकी एक ही विनती होती है अपने दादाजी के कारण को छोड़ देने के लिए, और यह बात सूर्यदेव कारण को छोड़ देती है। वो कारण को कहती है कि उसे काजल को भूल जाने के लिए, बट कारण माना करती है। तब सूर्यदेव कहती है कि काजल भी उसे भूल चुकी है। कारण जाती है काजल से पूछने के लिए, और यहाँ पर काजल उसे उसके हथेली में जो मेहंदी रचा वो दिखाती है। कारण समझ जाती है काजल क्या कहना चाहती है। कारण काजल को कहती है कि काजल उसे धोखा दिया है, वो कभी भी काजल को नहीं माफ़ करेगी। कारण यहाँ पर हम देखते हैं कि बनवारी के पास आती है। उधर हम देखते हैं कि यहाँ पर कारण काजल और रोहित की शादी होने वाली होती है, और यहाँ पर रोहित जो काम की वजह से अस्पताल में है अभी भी, और वो अभी भी नहीं आ पा रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद ये खबर आती है कि रोहित को कुछ गुंडे ने अगवा कर लिया है। उधर हम देखते हैं कि कारण जो बनवारी के पास गया है, वो बनवारी की कहती है कि उसकी माँ को दे देने के लिए। बनवारी कहती है कि वो उसकी माँ को देगी, उसके पहले उसे कालकोठरी में एक आदमी उसे मारना पड़ेगा। और वो ये भी बता रही होती है कि कारण को कि 18 साल पहले वो काजल की माता पिता को वो लोग जहर दिया था, इसकी वजह से कि वो सुंदरनगर गांव उन लोगों को हो सके। और अब विशंबर जो काजल की शादी में गया, वो काजल और उसकी परिवार को मार देगी, और 18 साल की उनकी जो इच्छा है सुंदरनगर गांव उनकी, वो इच्छा पूरा होगी। यहाँ पर कारण के पास और कोई ऑप्शन नहीं होती, और कारण जाती है उस कालकोठरी में, और यह जाकर वो रोहित को देखती है, वो रोहित को सब कुछ बताती है। यहाँ पर दोनों मिलकर चालाकी करती है और बनवारी और नागेंद्र के साथ यहाँ पर लड़ाई शुरू करती है, और एक कर सभी को मारती है। कारण अपनी माँ को बचा लेती है, और रोहित कारण और उसकी माँ वहाँ से चली आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग शादी के मंडप में आती है। सूर्यदेव कारण को देखती है, उसे गोली करना चाहती है, रोहित उन्हें रोकती है। रोहित कहती है कि कारण उसे बचाया। सूर्यदेव कहती है कि कारण ऐसे ही काजल को भी बचाया था, उनकी विश्वास को जीता था। कारण एक धोखेबाज है, अपराधी है, उसकी खूनगांध है। कारण कहती है कि वो धोखेबाज नहीं है, वो ये साबित करेगी। वो कहती है कि वो रोहित और काजल को रिक्वेस्ट करती है कि यहाँ पर उन लोगों को शादी करने के लिए। यहाँ पर रोहित और काजल की शादी की क्रियाक्रम चल रही होती है। उधर बनवारी अभी तक नहीं मारा है, वो विशंबर को फ़ोन कर ये बता देती है कि उसकी पत्नी और उसकी बेटा को रोहित कारण ने मार दिया है। यहाँ पर विशंबर अपनी होश खो बैठती है और स्टिंगन देकर यहाँ पर शादी में सबको गोली करना शुरू करती है। और यहाँ पर ये सूर्यदेव के सामने ये सच्चाई आती है कि विशंबर ही उसके असली दुश्मन है। और कारण यहाँ पर विशंबर से ये बात भी बोलाती है कि विशंबर ही काजल की माता पिता को जहर दिया था, और यहाँ पर कारण विशंबर को गोली कर मार देती है। और कारण सूर्यदेव से कहती है कि सूर्यदेव कहा था कि उसकी खून गंदा है, विशंबर जो उसकी खून है, इस बारे में उसकी क्या कहना है। और यहाँ पर सूर्यदेव चुप रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कारण की माँ आती है। कारण अपनी माँ से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, उसे माफ़ करने के लिए वो अब खूनी बन चुकी है। और हम देखते हैं कि पुलिस कारण को ले जाती है। यहाँ पर काजल जो अपनी दादाजी को देखती रहती है, और
सूर्यदेव जाकर यहाँ पर करण की हाथ को पकड़ती है और कहती है कि करण खूनी नहीं है, वो एक अपराधी को मारा है। और वो काजल की हाथ भी करण के हाथ पे देती है और कहती है कि करण ही काजल की जीवन संगी है, क्योंकि करण काजल को सबसे बचाया, रक्षा किया है। और वो करण को ये भी कहती है कि वो करण को बचाने के लिए कानून से लड़ाएगी। और ऐसे ही हम देखते हैं कि इस मूवी की ख़त्म होती है।